आज के इस क्लास में हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 13.2 के लास्ट क्वेश्चन को करने वाले थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल दैट इज sin x into cos x। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल होता क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, अगर कोई हमारे पास fx दिया हुआ है तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के तहत जो f x होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास f x plus h minus of fx divided by h, and this limit h tends to 0. Now for the given question consider, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन जो fx है वो है हमारे पास sin x into cos x, देन f x वो हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब sin x जहां जहां पे है हमको वहां पे क्या क्या रखना है, x plus h रखना है, मींस कि हमारे पास इधर क्या हो जाएगा sin x plus h into cos x plus h minus of sin x into cos x। चूंकि यहाँ पे fx है तो fx की जगह पे हम लोगों ने पूरी तरह से इसको रख दिया। अब डिवाइडेड बाई h, अगर हम लोग यहीं पर h के जगह पे 0 कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, मींस कि फॉर्म जो होगा वो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको कोशिश करेंगे चेंज करने का, ताकि जो हमारा जब फॉर्म आए या जब h के जगह पे हम लोग 0 रखें तो कोई भी अनडिफाइंड टर्म्स ना आ पाए। अब याद करते हैं साइन c, अब ये क्या है sin x plus h into cos x plus h माइनस ऑफ sin x into cos x। ठीक है, तो sin a into cos a, sin a into cos a, तो अगर आप लोग याद करेंगे कि 2 into sin a into cos a, ये वैल्यू होता था हमारे पास sin 2a। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2/2 से हम लोगों ने ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो पहले केस में क्या होगा कि 1/2h जो है हमारे पास सबसे पहले बाहर निकल आएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2 sin बचेगा, 2 sin x plus h into cos x plus h माइनस ऑफ 2 into sin x into cos x। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं अगेन लिमिट दिस h टेंड्स टू 0 1/2h, ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, 2 into sin x into cos x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, दैट इज 2 into x plus h माइनस ऑफ 2 into sin x, यानी sin 2x। अब sin c माइनस d का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, sin c माइनस d दैट इज इक्वल्स टू 2 into cos c plus d/2 माइनस ऑफ sin c माइनस d/2, यानी 1/2h sin c माइनस d, तो sin 2x plus 2h, तो यहाँ पर हमारे पास होता है 2 into cos 2x plus 2h माइनस ऑफ 2x by 2 into sin 2x plus 2h minus of 2x by 2, that is equals to limit h tends to 0 1/2h। अब 2 into cos, ये क्या हो गया माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2x कैंसिल हो गया 2h/2, मीन्स कि ये क्या हो गया 2 into cos h 2 into cos, तो sin c plus d मींस कि ये 2x plus 2x that is equals to 4x, तो 2 into cos 4x। ठीक है, 2 into cos 4x plus 2x by 2 into sin 2h/2 that is equals to sin h। ये हमारा यहां तक आया। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट
h टेंड्स टू 0, 1/2h से ये कैंसिल आउट, मींस कि हमारे पास क्या बचा 1/h, तो 2 into cos 4x plus 2h by 2, और ये जो h हमारे पास बच रहा है ये 2 कैंसिल आउट हो गया इससे, और ये जो h यहाँ बच रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं sin h by h लिख देते हैं। लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पर लिमिट में अगर h के जगह पे 0 रख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि हमारे पास इधर क्या बचेगा 2 into cos 4x plus 0 by 2 into limit h tends to 0 sin h by h, मीन्स के sin h लिमिट h tends to 0 sin h by h, ये तो हमारे पास पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये क्या बचा 2 into cos 4x by 2 that is 2 into cos 2x, 2 into cos 2x, चूंकि ये 2 भी कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पर ये 2 नहीं है क्योंकि हम लोगों ने 2 को यहाँ पे कैंसिल आउट कर चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा सिर्फ cos, तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आया वो आया cos 2x एंड दिस विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारा एजुकेशन कैंपस का चैनल है जो कि यूट्यूब पे चलाया जाता है। इस चैनल पर आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अलावा आपको हमारे इस चैनल पर इन सभी क्लासेस के रिलेटेड हर तरह के स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में sec x का डिफरेंशिएशन करना है हमको, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हम लोगों को याद है, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास कि fx जो है हमारे पास वो है sec x, ठीक है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या कहता है हमारे पास कि fdex x जो होता है वो होता है हमारा f x plus h माइनस ऑफ fx डिवाइडेड बाय h, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे तो हम लोगों को sec x का डिफरेंशिएशन क्या करना होगा, याद करना होगा। तो ये 11th क्लास में है कि आप लोग यहाँ से समझ जाइए कि sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आता कैसे है। तो fx बराबर sec x दे दिया हुआ है, तो हमको निकालना है fdex x that is equals to sec x plus h and this limit h tends to 0 sec x plus h minus of sec x divided by h। यहां तक हो गया। हम लोग क्या करते हैं 1 by h को कॉमन निकाल लेते हैं, लिमिट h tends to 0, हम लोगों ने इस 1 by h को कॉमन निकाल लिया और हम लोग sec x को क्या लिख सकते हैं 1 by cos x plus h माइनस ऑफ 1 by cos x, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं दोनों को एलसीएम लेते हैं और इस 1 और इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 by h, नीचे हमारे पास क्या आया cos x plus h इंटू cos x, ये cos x यहाँ मल्टीप्लाई हुआ माइनस ऑफ cos x plus h, ठीक है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, cos c माइनस डी के फॉर्मूला में जाइए। हम लोग आते हैं cos c माइनस डी के फॉर्मूला में, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो cos c माइनस डी का फॉर्मूला होता था -2 इंटू साइन c प्लस डी इंटू साइन c माइनस डी, ठीक है। तो 1 by h तो हमारे पास कॉमन है, ठीक है। ये cos x जो कि ये c है, तो यहाँ पर हमारे पास हुआ -2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 मीन्स की x प्लस h बाई 2 इंटू साइन, अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास c माइनस डी बाई 2, तो साइन c की जगह पे क्या है हमारे पास x माइनस ऑफ x, और वो भी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, और ये होल डिवाइडेड क्या है जो हम लोगों ने एलसीएम ले रखा था कि cos x plus h इंटू cos x। तो इसके आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 by h माइनस ऑफ 2, ये हो गया हमारे पास 2x plus h by 2, और नीचे वाले पे भी अगर हम लोग लिमिट h की जगह पे 0 रख देंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, फर्क सिर्फ इससे आ रहा है, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हुआ, लिमिट
h टेंस टू 0 माइनस ऑफ 2, माइनस को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, सिर्फ क्या निकाल लेते हैं 2 इंटू साइन x प्लस h डिवाइडेड बाई 2, और सिर्फ इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स है, और इस माइनस साइन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिमिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं h टेंस टू 0 माइनस ऑफ 1 इंटू साइन माइनस ऑफ h बाई, और ये जो हमारे पास h है इसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पर। इसको हम लोग जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, अब इस वाले में लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, h की जगह पे 0 मींस कि ये 2x/2 मतलब ये sin x, दैट इज वी हैव 2 इंटू sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस h, h की जगह पे 0 रखें cos x, और ये cos x मींस कि हमारे पास क्या बचा cos स्क्वायर x। अब इधर आते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, -1 यहाँ पर है, अब हमको -h/2 नीचे भी चाहिए तो -1 को इसके पास भेज देते हैं, तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया साइन माइनस ऑफ h/2, और यहाँ पर है -h, एक और 2 यहाँ पे किए तो मतलब मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो साइन -h/2 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा कि 2 इंटू साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1/2, ये बाहर आएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो sin x बाई कॉस एक्स, ये 2 कैंसिल आउट, तो ये हमारा हो गया sin x इंटू कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू sin x इंटू कॉस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू tan x इंटू sec x, मीन्स कि अगर हम लोग sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा पास tan x इंटू sec x आएगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने sin x का डिफरेंशिएशन कर लिया, cos का, sec का, तो अलग अलग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, हमको क्या करना है 5 इंटू sec x प्लस 4 cos x। हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से ही sec x का डिफरेंशिएशन निकाल लिया हुआ था, और 4 cos x का भी डिफरेंशिएशन निकाल लिया होता है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। पिछले वीडियो में जब हम लोग कर रहे थे तो cos x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने निकाला था कि माइनस sin x आएगा, और sec x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखा है कि sec x इंटू tan x आएगा। तो गिवन हमारे पास fx क्या है, इस बार जो है हमारे पास fx वो क्या है 5 इंटू sec x प्लस 4 इंटू cos x, मीन्स कि हमको f x करना है, क्या करना है f x निकालना है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास क्या है 5 इंटू sec x प्लस 4 इंटू cos x। अब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हमारा हो गया 5 इंटू sec x प्लस 4 इंटू cos x d बाई डी एक्स, मीन्स कि यहां से क्या होगा कि कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकालेंगे, दैट इज 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से जब हम लोग देख रहे थे तो उस समय हमारे पास दो रिजल्ट आया हुआ था, if fx was equals to sec x then f x हमारे पास पिछले ही क्वेश्चन में क्या आया है sec x into tan x, एंड जब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर रहे थे कि जब fx हमारे पास क्या था cos x, तो f x क्या आया था हमारा माइनस ऑफ sin x, तो d बाई डी एक्स एक्चुअली में क्या हो रहा है f x निकाल रहे हैं हम लोग, तो 5 इंटू डी sec x दैट इज इक्वल टू 5 इंटू sec x इंटू tan x प्लस 4 इंटू माइनस ऑफ sin x दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू sec x इंटू tan x माइनस ऑफ 4 sin x। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से अगेन इसको बनाते हैं, जैसे कि sec x का एक बार डिफरेंशिएशन लेके जाते हैं प्लस 4 तो उसमें भी हमारा लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, उसमें भी हमारा लिमिट दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, तो आफ्टर ऑल हमारे पास जो आंसर आता वो क्या आता, यही आता।
उसको हम लोग एक बार समझेंगे कि अगर लिमिट की तरह से हम लोग इसको बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि f डेक्स x कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो fx प्लस h रखते हैं, मींस कि हम लोग रखते हैं 5 इंटू sec x प्लस h, ठीक है, प्लस 4 इंटू कॉस x प्लस h माइनस ऑफ 5 इंटू sec x प्लस 4 इंटू कॉस x होल डिवाइडेड बाई h। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 5 इंटू सेक एक्स प्लस h और इस सेक x को h के साथ एक बार बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, सिर्फ इन दोनों को अगर हम बाहर निकालते हैं, इस कंप्लीटली माइनस में है, तो इन दोनों को सिर्फ बाहर निकालते हैं, तो 5 इंटू सेक x प्लस h, ठीक है, माइनस ऑफ सेक x डिवाइडेड बाई h हो जाता, माइनस ऑफ, अब ये माइनस पे यहां से हम लोग जब बोलते हैं तो प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 4 cos x प्लस h माइनस ऑफ cos x डिवाइडेड बाई h आता है। 4 को हम लोग अगेन बाहर निकाल देते हैं, इसमें 5 को बाहर निकाल देते हैं, मतलब यहाँ पर sec x प्लस h माइनस sec x का फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से करते हैं तो sec x इंटू tan x आता, और इसमें करते हैं तो माइनस sin x आता, मींस कि हमारा आंसर क्या है, ये पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसपे हम लोगों को cosec x का डिफरेंशिएशन करना है, मींस कि cosec x का डिफरेंशिएशन अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसमें हम लोगों ने cosec x का डिफरेंशिएशन नहीं किया है। तो गिवन fx क्या है हमारे पास, गिवन fx है वो है हमारे पास cosec x, ठीक है। अब cosec x का डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं, दैट इज f डेक्स x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x plus h minus of fx divided by h, that is actually equals to f dash x is equals to limit h tends to 0, 1 by h को हम लोग कॉमन रखते हैं तो क्या बचेगा, cosec x plus h minus of cosec x, ठीक है, that is equals to limit h tends to 0 1 by h 1 by sin x plus h minus of 1 by sin x। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया, तो sin x plus h इंटू साइन एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। अब हम लोग sin c माइनस टी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू, पहले तो हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 1 by h, ठीक है। अब sin c माइनस डी दैट इज 2 इंटू cos c प्लस डी, मीन्स की x प्लस इंटू साइन c माइनस डी, मीन्स की साइन c क्या है हमारे पास x, माइनस ऑफ x प्लस h, मीन्स की माइनस ऑफ x माइनस ऑफ h डिवाइडेड बाई 2, और ये होल किससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, साइन x प्लस h इंटू साइन x से। अब ऐसे ऐसे चीजों को हम लोग निकाल देते हैं बाहर, जहां पर h की जगह पे हम लोगों ने 0 रख भी दिया तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिमिट से उसको हम लोग बाहर निकालें या फिर लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, हम लोगों ने क्या किया कि 2 इंटू कॉस, ये क्या है हमारे पास x प्लस एक्स दैट इज 2x प्लस h बाई 2, h बाई 2, ये एंगल में ही 2 है, डिवाइडेड बाई साइन x प्लस h, यहाँ पर भी h के जगह पे 0 रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन x, इसमें तो h है ही नहीं। अब ये क्या हो गया, x ऑफ माइनस x, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, मींस कि हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो 1 बाई h बाहर निकला हुआ था, और यहाँ क्या बचा, साइन माइनस ऑफ h बाई 2, ठीक है, ये एंगल में ही है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आएगा, तो 2 इंटू कॉस, h के जगह पे जब 0 रख रहे हैं तो 2 इंटू कॉस 2x बाई 2, दैट इज 2 इंटू कॉस x इंटू साइन स्क्वायर x, 2 इंटू कॉस x बाई साइन स्क्वायर x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो हम लोग क्या करते हैं, h बाई 2 टेंड्स टू 0,
1/h को हम लोग 1/h/2 बना रहे हैं, मीन्स की साइन माइनस ऑफ h/2। ठीक है, नीचे भी हम लोग क्या लगाते हैं, h/2। तो चूंकि थीटा में माइनस है तो हमको एक माइनस साइन चाहिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग हमारे पास -1, और इस 2 को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में एक क्या आया, 2 आ गया। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, एक cos x by sin x को हम लोगों ने बोल दिया कि ये एक मिलके हो गया हमारे पास cot x, तो बचा है 2 by sin x। अभी भी हमारे पास क्या बचा हुआ है, 2 by sin x बचा हुआ है, 2 by sin x बचा हुआ है। तो यहाँ हमारे पास एक -1 और नीचे का 2, ये दोनों बाहर निकल गया, बाकी माइनस sin h/2 और h/2 टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, cot x। अब ये 2 2 कैंसिल आउट, ये माइनस साइन की वजह से यहाँ पर एक माइनस साइन आ गया, दैट इज sin x का रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू cosec x, एंड दिस विल बी योर आंसर। मींस कि cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot x इनटू cosec x। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या है कि 3 इंटू cot x प्लस 5 इंटू cosec x है। ठीक है, मतलब कि गिवन fx क्या है हमारे पास, गिवन fx है 3 इंटू cot x प्लस 5 इंटू cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन पता है हमको, cot x का जो है डिफरेंशिएशन नहीं पता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, f x जो निकाल रहे हैं वो क्या होगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस ऑफ fx डिवाइडेड बाई h, ये होगा हमारे पास। दिस इंप्लाइज दैट कि जो f x है वो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू cot x प्लस h प्लस 5 इंटू cosec x प्लस h माइनस ऑफ 3 इंटू cot x माइनस ऑफ 5 इंटू cosec x, एंड दिस ऑल थिंग्स विल बी डिवाइडेड बाई h। h से डिवाइड कर दिए, अब क्या करते हैं हम लोग, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, f x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या है 3 इंटू cot x प्लस h माइनस ऑफ 3 cot x बाई h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 5 cosec x प्लस h माइनस ऑफ 5 इंटू cosec x बाई h। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इस 3 को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है, 3 को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, दैट इज 3 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 cot x प्लस h माइनस ऑफ cot x बाई h, प्लस यहां से हम लोगों ने 5 को बाहर निकाल दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 cosec x प्लस h माइनस ऑफ cosec डिवाइडेड बाई h। तो cosec x का ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन है, मींस कि इसका हम लोगों को रिजल्ट पता है, मींस कि ये रिजल्ट कितना हो गया, प्लस में 5 इंटू, अब cosec x प्लस h माइनस cosec x डिवाइडेड बाई h, ये मिलके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो cosec x का जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था वो आया था माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। तो ये हमारा हो गया माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x फ्रॉम प्रीवियस रिजल्ट। क्योंकि अब हम लोगों को क्या है कि cot x का रिजल्ट नहीं पता है, cot x का हमको रिजल्ट नहीं पता है, तो हम लोग cot x को और आगे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ तक आ गया तो हम लोग सिर्फ लिमिट h टेंड्स टू 0 cot x प्लस h माइनस ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई h हम लोगों ने बाहर निकाला, और वो cot x प्लस h को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस h बाई sin x प्लस h इंटू माइनस ऑफ cos x बाई sin x। तो sin x प्लस h इंटू sin x, ये हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम ले रहे हैं मतलब एलसीएम में जब हम लोग रखेंगे h के जगह पे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नीचे जो डिनोमिनेटर है इस sin x का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं यहाँ पर, और इस sin x प्लस h का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग
यहाँ पर, और लिमिट से क्या बाहर निकाल देते हैं, sin x इंटू साइन एक्स प्लस एच। या फिर अगर हम लोग लिमिट डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मीन्स ऊपर हमारे पास क्या बचा, cos x प्लस एच इंटू साइन एक्स माइनस ऑफ cos x इंटू साइन x plus h, and this whole divided by sin x plus h into sin x। तो इसमें से कितने टर्म्स ऐसे हैं जिसको हम लोग डिवाइड नहीं भी करेंगे, मतलब x h की जगह पे चेंज नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि cos x plus h into sin x, यहाँ h की जगह पे 0 रख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ये h 1 by h हमको प्रॉब्लम कर रहा है, ये 1 by h हमको क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। दैट इज इक्वल्स टू लिमिट, इसको एलिमिनेट करना है। तो cos x plus h इंटू साइन एक्स माइनस ऑफ, तो ये हमारा देखिए कि sin a इंटू कॉस बी, sin a इंटू कॉस बी माइनस ऑफ cos a इंटू साइन बी, मीन्स कि sin a माइनस b का फॉर्मूला लगा हुआ है ये। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 by h इंटू साइन x माइनस ऑफ h डिवाइडेड बाय साइन x प्लस h इंटू साइन x। तो ये हमारा कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा, माइनस h, बस -1 हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको माइनस h कर रहे हैं, इसको -1 कर रहे हैं, लिमिट में से इसको बाहर निकल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जा रहा है, साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाई h के जगह पे 0 पुट करके रख रहे हैं तो बन जा रहा है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या आया, माइनस ऑफ 1 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस h बाई माइनस h, that is equals to 1, that is equals to 1 by sin square x, and 1 by sin square x निगेटिव में, क्योंकि यहाँ का -1 है, that is माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x, यानी कि यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x, that is equals to माइनस ऑफ 3 कोसेक स्क्वायर x माइनस ऑफ 5 कोसेक x इंटू कॉट x, और ये हो गया हमारा आंसर। चाहे तो हम लोग कोसेक x को एक बार और कॉमन निकाल के आंसर को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या है कि 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। हम लोगों को सारे का डिफरेंशिएशन पता है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से, सारे का क्या पता हुआ है, डिफरेंशिएशन पता हुआ है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन fx जो है वो है हमारे पास 5 इंटू साइन एक्स माइनस ऑफ 6 इंटू कॉस एक्स प्लस 7, ठीक है। 5 इंटू साइन एक्स माइनस 6 इंटू कॉस एक्स प्लस 7, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमको पता है, हम लोगों को फिर भी निकालना है एफ डेक्स एक्स, तो सारे का डिफरेंशिएशन पता है, तो डी बाई डी एक्स करके निकालते हैं हम लोग, क्या है 5 ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ 6 cos x plus 7, that is equals to 5 into d by dx of sin x minus of 6 into d by dx of cos x plus d by dx of 7। अब जब sin x था, जब fx बराबर क्या था हमारे पास, sin x, तो f डेक्स x क्या आया था हमारे पास, cos x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू cos x, ठीक है। दूसरा क्या था कि जब fx था हमारे पास cos x, तो हमारे पास f डेक्स x क्या आया था, माइनस ऑफ sin x, दैट इज माइनस ऑफ 6 इंटू माइनस ऑफ sin x, और इसका डिफरेंशिएशन आया था हमारे पास 0, दैट इज 5x माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ sin x, that is equals to 6 of sin x, that is equals to 5 of cos x plus 6 of sin x, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें क्या है 2 tan x एंड माइनस ऑफ 7 sec x का, ठीक है। जब हमारे पास क्या था कि fx जो था हमारे पास वो क्या था tan x, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास आया हुआ था
10x का डिफरेंशिएशन आया हुआ था हमारे पास sec स्क्वायर x, ठीक है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या आया था हमारे पास sec स्क्वायर x एंड fx इज इक्वल्स टू sec x था, तो हम लोगों ने इसी वीडियो में देखा कि f x क्या आया हमारे पास sec x इंटू 10x आया। तो गिवन fx यहाँ पे क्या है हमारे पास, गिवन fx ये है हमारे पास 2 इंटू 10x माइनस ऑफ 7 इंटू sec x। तो f x क्या हो गया हमारे पास dy dx ऑफ fx दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10x माइनस ऑफ dy dx ऑफ 7 इंटू sec x। पहले ही हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे। 2 इंटू dy dx ऑफ 10x माइनस ऑफ 7 d बाई डी एक्स ऑफ sec x, ये बचा हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या हो जाएगा हमारे पास यहां से sec स्क्वायर x इज 2 इंटू sec स्क्वायर x माइनस ऑफ 7 इंटू sec x इंटू 10x। तो अगर हम लोगों ने sec x को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू sec x माइनस ऑफ 7 tan x एंड दिस विल बी योर आंसर। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है और ये हमारा वीडियो भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके मिसलेनियस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।